बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली ठीक होगी और अल्लाह पाक की हिफाजत में होगी। मेरे इस चैनल पर जो नए हैं वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर ज़रूर किया करें। बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ तो वो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो जल्दी से अपने वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो आज हम क्या बना रहे हैं? आज मैं बना रही हूँ अरवी का सालन। और मैंने 1 किलो अरवी ली है और इसको मैंने पहले अच्छे से मैंने छिलका उतार के इसको धो लिया, धो के फिर इसकी कटिंग की है इस तरह। और एक इसके अंदर खाने का चम्मच नमक डाल के इसको पानी में डिप करके रख दिया है। तो ये धोई हुई है, साफ़ है, और इसको फिर पानी के नमक शामिल करके इसको इस तरह रखा। और अब मैंने पानी वाला नमक वाला पानी निकाल दिया है, इसको फिर अच्छे से धो लिया है। तो इसके ऊपर ना ये लेसदार होती है, तो ये लेस उतरता नहीं। तो इसके लिए हमने क्या करना है, गंदम का आटा लेना है। मैंने 1 किलो अरवी 3 खाने के चम्मच गंदम का जो सुर्ख वाला आटा होता है ना वो लिया है, वो डाल दिया है इसके अंदर। और इसको अच्छे से मल मल के इस तरह हाथ के साथ इसको साफ़ करेंगे और फिर धो लेंगे। तो इसकी सारी जो चिकनाहट सी होती है ना वो उतर जाती है। देखें इस तरह बिल्कुल साफ़ हो गई है सारी। तो इसको मैंने साफ़ करके रख लिया। बाकी मैंने सारी चीज़ें तैयार करके रख ली हैं और जैसे जैसे हम इनको इस्तेमाल करेंगे सारी चीज़ों की क्वांटिटी मैं आपको साथ साथ बताती जाऊँगी। तो चलते हैं अपने चूल्हे की तरफ और इस कलरफुल सी चीज़ों को बनाना शुरू करते हैं। आयल मैंने डाल लिया है, 2 कप आयल डाला है और 1 किलो अरवी है मेरे पास। तो इसको आयल ठंडे में डालेंगे, गर्म आयल में नहीं डालेंगे, ये चिपक जाएगी। ठंडे आयल में डाल के मैंने इसको अब इसको साथ साथ चम्मच चलाते रहेंगे, मुसलसल चम्मच चलाना है इसके साथ। और मीडियम से हाई फ्लेम रखनी है। तो इस तरह जल्दी से इसको हमने हल्का सा फ्राई कर लेना है। फ्राई करके सारी मैंने कर ली है तो इसको निकाल लेते हैं। और ये तकरीबन 90% तक ये कुक हो गई है और बाकी आयल निकाल देंगे और जितने आयल की ज़रूरत होगी वो हम अंदर रखेंगे इसके। और एक मीडियम साइज़ का प्याज चॉप कर लिया मैंने, वो इसके अंदर डाल देंगे। आयल हमारा गर्म था तो इसको गोल्डन सा करेंगे ब्राउन। और इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे, तकरीबन 1 खाने का चम्मच। और एक मीडियम साइज़ का टमाटर वो मैंने बारीक काट लिया था, वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। नमक 1 टीस्पून डालेंगे, हल्दी 1 टीस्पून डालेंगे और सुरख मिर्च का पाउडर भी वो भी 1 टीस्पून डालेंगे। तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक मसाला को कम या ज़्यादा कर सकते हैं और नमक जितना आप खाते हैं तो आप वैसे डाल लीजिएगा। तो थोड़ा सा पानी डाल देंगे, मसाले फ्राई हो गए अच्छे से। और अब जो अरवी हमने फ्राई करके रखी थी वो इसके अंदर डाल देंगे और इसको मसाले को अच्छे से फ्राई करेंगे। मसाले के अंदर अरवी को अच्छे से फ्राई कर लेंगे और जैसे ये अच्छे से भून जाएगी तो फिर इसके अंदर ग्रीन चिली डाल दिए मैंने 4। धनिया पाउडर डाल दिया है 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर डाल दिया 1 टीस्पून और 1/4 यानी चाय का चम्मच मैंने इसमें काली मिर्च का पाउडर डाल दिया है। बस ये मसाले इसके अंदर जाएंगे, मिक्स करेंगे इसको अच्छे से और 1 मिनट तक इसको फ्राई कर लेंगे। इसी तरह मिक्स करते रहेंगे। तो ये अच्छे से मिक्स हो गया है और थोड़ा सा पानी डालेंगे, आधा कप के करीब। तो अब पानी इसलिए डाल रहे हैं ताकि ये ग्रेवी अच्छे से बन जाए और जो मसाले हमने डाले हैं वो मसाले जो है वो इनका जो अच्छी सी खुशबू वो इसके अंदर ऐड हो जाए। तो आग बंद कर देंगे और धनिया डाल देंगे, थोड़ा सा सब्ज़ धनिया डाल के और इस तरह इसको मिक्स कर लेंगे। तो आग बंद कर देंगे अब, क्योंकि सालन हमारा अच्छे से तैयार हो गया है। और 1 खाने का चम्मच इसमें नींबू का रस डाल देंगे। बाकी ये मैं वैसे डेकोरेशन के लिए डाल, इनकी कटिंग मैंने नहीं की, सब्ज़ मिर्चों की अच्छी लगती हैं इस तरह मैं डाल रही हूँ। तो अब इसको डिश आउट कर लेते हैं और कलरफुल सी अरवी का सालन हम तैयार करेंगे और इसका फ़ाइनल लुक की तरफ जाएंगे। तो आप भी ज़रूर देखिएगा फ़ाइनल लुक इसकी मज़ेदार सी अरवी की। तो माशाल्लाह हमारी अरवी बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही कलरफुल सी तैयार हो गई है। तो इसी तरह आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़े की बनती है। इसको नान के साथ है या रोटी के साथ आप एंजॉय कर सकते हैं।
जैसे आपको अच्छा लगे। तो मैं आपको टेस्ट करके भी दिखाती हूँ कि कितनी मज़े की बनी है और कितनी नरम बनी है। तो आज की मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, अपनी दुआओं में याद रखना और अपना बहुत सारा ख्याल रखना। और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आज की मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी है। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।